पाकिस्तान ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है और उसका पहला रिज़ल्ट भी आपके सामने आ चुका है। और मुझे लगता है कि जिसके हवाले से मैं 2 से ढाई साल से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, अब मुझे इतनी कोशिश नहीं करना पड़ेगी। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद ही साबित करेंगे कि जो मैं कह रहा था 2 ढाई सालों से वही हकीकत थी। ठीक है, अगर आप बाबर आजम और रिजवान के स्ट्राइक रेट को मसला बना रहे थे, मसला वाकई था, क्योंकि अगर आप उसे कंपेयर करेंगे रोहित शर्मा से, ग्लेन मैक्सवेल से या इस तरह के और जो खिलाड़ी हैं जैसे ट्रेविस हेड है, इनसे आप कंपेयर करेंगे तो बाबर आजम और रिजवान T20 के प्लेयर लगेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में दस्तयाब तमाम प्लेयर्स को लेंगे तो फिर आपके पास कोई और भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेकिन ये बात बहुत सारे फैंस को, बहुत सारे जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं उनको समझ नहीं आ रही थी और बहुत सारे तज्जियाकार भी। और इन तज्जियाकारों को पहले से पता था कि रिज़ल्ट्स क्या आने हैं, इसलिए पहले से कह रहे थे कि हमने इस टीम के ऊपर तनकीद नहीं करनी है। ठीक है, मुझे इस तरफ ये बताएं कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, जो लड़के गए हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है, ये कौन सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप शहजादा फरहान को ले जाएं, अगर वो 1-2 इनिंग्स में नाकाम हो तो सपोर्ट करने की बात समझ आती है कि उस बंदे ने यहाँ पर डोमेस्टिक T20s में सेंचुरियाँ की हुई हैं और तीसरी सेंचुरी कल रात की है और उसका स्ट्राइक रेट कई बार 170 को से भी क्रॉस कर गया है पूरे टूर्नामेंट में। हैदर अली को ले जाएं, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अगर इनको टाइम देने की बात बनती है तो हम देने के लिए तैयार हैं, फिर तो शायद फौरी तौर पर तनकीद भी नहीं बनती है। एक प्लेयर अभी पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही इवेंट में सिर्फ 2 फिफ्टियाँ की हैं उसने, सिर्फ 2 इनिंग्स के लिए। अब उसको उठा कर न्यूजीलैंड के टूर पर ले गए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो सकती है। और अब्दुल समद एक इनिंग्स के लिए उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। तो इस तरह दुनिया में कहीं इस तरह सिलेक्शन होती है जिस तरह यहाँ हो रही है। ये बंदर बांट हो रही है ना, ये जो कह रहे हैं ना अब हम हाई रिस्क क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, दर हकीकत पाकिस्तान को हाई रिस्क पे डाल दिया है इन्होंने। पाकिस्तान की क्रिकेट अब हाई रिस्क पे है, जो ये फैसले हुए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान ने क्या हाई रिस्क क्रिकेट खेली, आपने पहला ओवर देखा मोहम्मद हारिस का, बैट घुमाए जा रहे थे, बस 5 बॉल लगातार बीट हुए हैं, 6ठी बॉल पर कैच हुए, 0 पर पहला पूरा ओवर खेला है। इससे बेहतर है कि आप एक मशीन ले लें। वैसे भी आपको पंखे चलाने की बड़े जो फैक्ट्री वाले फैंस हैं वो आप पिचेस के ऊपर चलाते हैं, एक ऐसा पंखा ले लें, एक लकड़ी ले लें, उसे बांधें, पंखे के 3 पैरों घूमता रहे, गेंद लाइन में आई, लग गई तो छक्का, नहीं तो आउट, ये नहीं तो मिस। वही हाल मोहम्मद हारिस का है, नॉनसेंस बैटिंग। चलें, हसन नवाज़ को, अब्दुल समद को तो कसूर नहीं है बेचारों का, वो सिलेक्ट तो इन लोगों ने किया है। लेकिन मोहम्मद हारिस जो बड़ी बड़के मारते हैं, ठीक है, मैं आउट होने की बात नहीं कर रहा, आउट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जिस तरह पहला ओवर खेले हैं उसकी गेम के अंदर कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी सी सेंसिबल, थोड़ी सी दिखाई दी है। जो वो कह रहे थे कि आपको मोहम्मद हारिस 2025 में मुख्तलिफ दिखाई देगा, मैंने बहुत मेहनत की है, क्या खाक मेहनत की है कि यार आपको गेंद समझ नहीं आ रही है, गेंद आपके करीब नहीं आ रही, आप हवा में पंखे की तरह घुमाए जा रहे हैं, बैट घुमाए जा रहे हैं। तो इस तरह भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सकता। डेरा मुराद जमाली या सांगड़ या छोटे इलाकों के जो बॉलर्स हैं डोमेस्टिक इवेंट्स में आते हैं, उनके खिलाफ तो आप इस तरह बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और वैसे बाय द वे मोहम्मद हारिस को जो सब ने हीरो बनाया हुआ है, उसकी कारकर्दगी क्या है, एक इनिंग्स है 31 रन की, बस कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। मजमूई T20 इंटरनेशनल कैरियर का जो स्ट्राइक रेट है 120 है, 120 का स्ट्राइक रेट है, कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं है। बहरहाल आज जो पाकिस्तान ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, इस मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ एक ही बैटर है जिसने गेंदों से ज़्यादा रन्स किए और वो है खुशदिल शाह। लेकिन खुशदिल शाह ने भी 30 गेंदें खेली और 32 रन किए, हालांकि 3 छक्के भी लगा दिए, यानी कि 3 गेंदों पर 18 रन उसको मिल गए थे। जो बाकी 27 गेंदें हैं
उन पे उन्होंने सिर्फ 12 रन किए हैं और 30 में से 14 डॉट बॉल खेली हैं। ये पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट है। और उसके अलावा 3 ओवर 3 रन 3 आउट। तो ये मैंने आपको पहले कहा था कि जो इन प्लेयर्स की एवरेज है, क्योंकि एवरेज मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्राइक रेट 150 है, एवरेज आपकी 5, 8 है, 10, 11 है, जो कि अक्सर हमारे प्लेयर्स की है। तो ये प्लेयर आपको 8 ओवर में हो सकता है 80-90 रन भी कर दें, सारे के सारे चल जाएं तो, एक नहीं सारे के सारे अपनी एवरेज के मुताबिक रन्स कर लें, अपने जो स्ट्राइक रेट है उसके मुताबिक रन्स कर लें, तो 8-9 ओवर में 80-90 रन्स करके दे सकते हैं। लेकिन आपकी 7-8 विकेटें भी 10 ओवर होने से पहले आउट हो चुकी होंगी, गिर चुकी होंगी विकेटें, क्योंकि विकेट पर ठहरना भी, गेंद के मुताबिक शॉट सिलेक्शन करना भी एक आर्ट है। वही तो असल बैटिंग है। बैट घुमाना कौन सी बैटिंग है। इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फैंस का भी कसूर है। अब मोहम्मद हारिस को जितना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, उसकी एक इनिंग्स है सिर्फ। कितनी बॉल्स पे इनिंग्स मुश्तमिल थी? 11 बॉल्स पे। अगर 11 बॉल्स कोई खेल लेता है तो फिर शाहिद खान अफरीदी बहुत बड़ा दुनिया का डांड ब्रेडमैन था। उसने तो वो जब कम से कम उसके अंदर एक सलाहियत थी कि अगर वो क्रीज पर खड़े हो जाते थे तो वो एंड तक जाते भी थे और अच्छी खासी कुटाई लगाते थे। ऐसा नहीं हर मैच में दूसरी गेंद पर आउट हो रहे हैं। तो बहरहाल आज के मैच से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास बैकअप में टैलेंट कैसा है। पाकिस्तान टीम आज 91 रन्स पर ऑल आउट हुई है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 से कम स्कोर पर ऑल आउट हुई है, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे न्यूजीलैंड से बाहर हो। और तीसरी टीम बनी है न्यूजीलैंड में जो कि 100 से कम स्कोर पर आउट हुई है। पाकिस्तान के अलावा सिर्फ बांग्लादेश वहाँ पर 100 से कम स्कोर पर आउट हुई है। आज पाकिस्तान का पावर प्ले में, जिसके हम बहुत ज़्यादा कसीदे पढ़ते थे कि पावर प्ले हमारा ख़राब है, 14 रन्स बने हैं। ये पाकिस्तान की पूरी T20 हिस्ट्री का, यानी कि 2006 से लेकर अब तक पूरी T20 हिस्ट्री का 19 साल का दूसरा कम तरीन स्कोर है पावर प्ले में। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था 13 रन्स का 2013 में, और पावर प्ले ये दूसरा बदतरीन पावर प्ले है। और पहले बैटिंग करते हुए तो सबसे बदतरीन है, क्योंकि पाकिस्तान ने सेकेंड बैटिंग में इतना बनाया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज बहुत बुरी रही है। और जिस तरह न्यूजीलैंड ने टारगेट चेस किया, उनको तो लगता उनके सामने आप 250 रन भी रख दें तो इस पिच पर वो आराम से बना लेंगे। आज उन्होंने 10.1 ओवर्स में 92 रन बना के सिर्फ 1 विकेट गंवाई और टारगेट चेस कर डाला। आधे ओवर अभी पड़े हुए थे, आधे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो 91 रन किए, इनमें से खुशदर शाह के जो 32 रन थे, जब वो 2 रन पर खेल रहे थे उनका कैच ड्रॉप हुआ था। अगर वो कैच हो जाता तो आप इनके 30 रन माइनस करें। और एक चांस मिला था सलमान अली आगा को, जब वो 9 रन पर खेल रहे थे, उनके 18 रन किए, तो बाकी 9 रन माइनस करें। और जहांदाद खान ने जो छक्का लगाया था, हकीकत वो कैच था, कैच हाथों से फिसल कर बाउंड्री के बाहर जा गिरा था, वो आप माइनस करें तो पाकिस्तान की टीम आपको 35-38 रन पर ऑल आउट होती हुई दिखाई दे रही थी। ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की सूरत हाल है। और मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूँ कि हमारी जो बैटिंग लाइन है उसमें मसला ये है कि कोलैप्स होता है तो बहुत बुरा होता है। हर दूसरे मैच में हम ऑल आउट हो रहे होते हैं, हमसे 20 ओवर्स पूरे नहीं खेले जाते, और हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, उन प्लेयर्स की जो थोड़े बहुत रन्स करके आपको दे रहे थे, किसी हद तक इनिंग्स को सहारा देते थे, वही आपको T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं लगते थे। और है ऐसा, मैं मान रहा हूँ इस बात को, अगर आप उनको दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर से कंपेयर करें। लेकिन मसला ये है कि हम बॉक्स में आकर सिर्फ तनकीद करते हैं। तो ये जो मेंटोर बैठे हुए हैं, ये उनका काम है। अगर वो कह रहे हैं कि बाबर आजम, रिजवान, फलां को निकालो, तो अपने रीजन से उनके मुतबादिल तो ढूंढ के दो। पहले मुतबादिल तो दो उनके ढूंढ के, यार ये हम इनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं हम सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच रहे। ये पहले हम 2021-2022 तक ये कह रहे थे कि हम फाइनल क्यों नहीं जीत पा रहे, ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल तक क्यों नहीं जा पा रहे। और अगर ये हाल रहा तो कल हम ये कहेंगे कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए या वर्ल्ड कप के लिए या ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी क्रिकेट आगे जाने के बजाय इन गलत फैसलों की वजह से पीछे जा रही है।
और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो साबिक प्लेयर्स हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी व्यूज़ हासिल करने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, हालांकि हकीकत का उनको भी इल्म है। हमारे जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनको लगता है कि सिर्फ ये हरियाणा क्रिकेट ही क्रिकेट है, छक्का और चौका, और यही वो चीज़ है। यहाँ पर कुछ लोग बाकी प्लेयर्स को खुद गर्ज कहते हैं, लेकिन ये भी खुद गर्जी है कि आपकी टीम को ज़रूरत है कि क्रीज़ पर ठहरें, बजाय क्रीज़ पर ठहरने के आप हवा में गेंद उछाल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यार देखो क्या इंटेंट है, क्या प्लेयर है, हरियाणा खेलता है, एग्रेसिव शॉट्स खेलता है, हिट लगाने की ट्राई कर रहा है। लेकिन हिट लगाने की ट्राई करना अलग है, उससे पहले आप वो अहलियत हासिल करो, उतनी सलाहियत हासिल करो कि आपके जो हिट्स हैं वो बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरें। आज पाकिस्तान की पूरी जो इनिंग्स है उसमें सिर्फ 2 चौके लगे हैं, सिर्फ 2 चौके और 3 छक्के लगे हैं। आज अगर पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 1 बाउंड्री लगाई। दरहकीकत पहले 9 ओवर में 28 रन बने और सिर्फ 1 बाउंड्री थी पहले 10 ओवर्स में। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये न्यूजीलैंड के मुश्किल टूर पर किया गया है। ये बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में या अफगानिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में आप ट्राई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल अब सीरीज पहला मैच तो हम हार गए और अगले जो मैचेस हैं उनका जो नतीजा है वो भी ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सिर्फ इंटेंट होना, सिर्फ ये कहना अब मैं आता हूँ जी, मैं सुबह इतने यूट्यूब पे आ जाऊँगा कि मेरा इंटेंट है कि मुझे 1 मिलियन हर वीडियो पे व्यूज़ आएंगे। यार उसके लिए मेरी अहलियत होनी चाहिए, मुझे उस लेवल का जाना तो चाहिए, मुझे उतना वक्त गुजारना चाहिए। फिर मैं सिर्फ इंटेंट करने से क्या होगा, इंटेंट से क्या होता है? यार आपकी अहलियत भी होनी चाहिए। अगर इंटेंट है आपके अंदर तो साथ में आपकी अहलियत भी लाजमी है। अगर एक बंदा है उसका इंटेंट है एमबीबीएस बनने का, तो एमबीबीएस बन जाएगा। भाई एमबीबीएस बनने के लिए आपकी अहलियत होनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता सिर्फ मैं आज सुबह प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, इंटेंट है मेरा तो बन जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पाकिस्तान के जो तजियाकार हैं या एक्स प्लेयर्स हैं, वो क्या सोच कर बातें करते हैं। बहरहाल जो मैंने कहा था वो मन वन वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मुझे दर्द है कि गलत फैसले किए गए हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट मज़ीद पस्ती में चली जाएगी और लोग क्रिकेट देखना भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि आकिब जावेद एंड कंपनी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके ही छोड़ेंगे।